अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की क्लास है बायोलॉजी की। स्टार्ट करते हैं। कल हम चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 12 न्यूट्रिशन का, पेज नंबर 234 टू 256 ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, हमने इसके बीच में बात की थी कि न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिनको हम लेके हम अपनी एनर्जी की नीड पूरी करते हैं, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी कि दो टाइप्स के आपके पास न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को लेकर उनसे अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, इन सब की हमने बात की थी। और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी को लेते हैं। उन एनर्जी लेने के लिए उनके ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मेथड इसको बोला जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल दी थी आपको कि सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और पानी लेके जड़ों से, तो प्लांट जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, केमिकल की फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। फिर हमने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी आपको। स्क्विरल जो है ये फीड कर रही है, ठीक है, नट्स के ऊपर। ये पीछे प्लांट है, ये आपके पास फंजाई है, ठीक है। फिर ये हमने बात की थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के, एनिमल जो है वो कैसे फीड लेते हैं। डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जो है, ये हमने फूड चेन एक डिस्कस की थी कि प्रोड्यूसर्स एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफ जितने भी होते हैं वो इससे एनर्जी ले लेते हैं, और जो डीकम्पोजर होते हैं वो इन सब के डेड होने पे इनसे एनर्जी ले लेते हैं। ये कुछ हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। ये आपके पास पिक्चर प्लांट है, ये भी एक हेटरोट्रॉफ है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और ये आपके पास शेर है, लाइन है, जिसको हमने डिस्कस कल किया था। उसके बाद हमने कहा था कि जो न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ आपस में रिलेशनशिप ये है कि हेटरोट्रॉफ जो है वो ऑटोट्रॉफ पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी को लेने के लिए। इवन एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों की बात कर सकते हैं, एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों को लेने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, एनर्जी के लिए, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स का क्या काम है, ऑटोट्रॉफ जो है आपके पास ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद उसको खुद इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को भी देते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ी थी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन पैरासाइट्स के तौर पे रहते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी फीड लेने के लिए या रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में लाइकन्स और माइकोराइजी को हमने डिस्कस किया था, लेग्यूमिनस प्लांट्स को डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके अलावा हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स की एग्जांपल हमने अच्छी तरह डिस्कस की थी। लाइकन्स माइकोराइजी को भी हमने देखा था कि एसोसिएशंस हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। लाइकन्स अल्गी और फंजाई के बीच में है, माइकोराइजी फंजाई और प्लांट की रूट्स के बीच में है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो रूट नोड्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बीच में बैक्टीरियाज होते हैं डिफरेंट काइंड के, और वो जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और इन प्लांट्स को अवेलेबल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपके पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है आपके पास उनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू, ठीक है, इनके बारे में हमने बात की थी कि जो ये होते हैं